जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि कल आपका 22 जुलाई है और कल प्यारे बच्चों आपका हिंदी के मासिक परीक्षा का जो है पेपर है। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये आपका हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका कल यानी कि 22 जुलाई को पूछा जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस तरीके का क्वेश्चंस आने वाला है और कैसे कौन सा आंसर आपको जो मार्क करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एकदम बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जो बच्चों के पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक चीज जरा ध्यान से समझ लीजिए कि आपके जो यहाँ पर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, और 30 में से प्यारे बच्चों मात्र आपको 25 का ही सही जवाब देना होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन मैं आप लोगों के लिए देखो, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर ये जो वीडियो जो आपका 2 पार्ट में आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें आपका रहेंगे जो कि आपका A to Z एकदम आपका मैच करेगा। कुछ क्वेश्चन आपका मैं अगला वाला जो है वीडियोज में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान करके चलूं, क्योंकि मैं इस चीज को समझ सकता हूं और आप भी इस चीज को समझिए, क्योंकि अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। अगर हूबहू मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा तो आपको क्या फायदा है? इस चीज का कोई फायदा है क्या? नहीं। तो इसीलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स करके रख रखा हूं और इसीलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि यही वाला क्वेश्चन पेपर आपका जो कल के पेपर में आएगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन से बिल्कुल मजा आने वाला है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका प्यारे बच्चों पहला नंबर का सवाल। पहला नंबर में आपका पूछा जाएगा घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद, तो घनानंद का प्यारे बच्चे यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण रचना कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आप लोग कल मार्क करके आइएगा, फटाफट से कमेंट करिए। कह रहा है सुधा है, वैराग्य है, सुजान सागर है, या फिर आपका इनमें से सभी है। तो सभी बच्चों को पता है कि घनानंद का जो महत्वपूर्ण रचना है वो आपका सुजान सागर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे सी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? घनानंद ग्रंथावली का जो प्यारे बच्चों संपादन किया था, इसका संपादन किसने किया था? याद है ना सभी बच्चों को? इसका संपादन किया था विश्वनाथ मिश्र ने। किसने किया था? विश्वनाथ मिश्र ने। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन मार्क करके आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है घनानंद की कृति का आधार है। घनानंद जी जो भी यहां पर जो है रचनाएं करते थे उनकी कृति का आधार जो है क्या होता था? कह रहे सुजान हित, या फिर घन आनंद कवित, या फिर आपका दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलो 3 का आप लोग कौन सा आंसर मार करके आइएगा फटाफट बताइए। तो घनानंद की कृति का जो आधार होता था वो दोनों होता था। ठीक है, यानी कि सुजान हित भी होता था और साथ ही साथ घन आनंद कवित भी होता था। ठीक है, तो ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन मारेंगे। ठीक है जी, एकदम ध्यान से देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन आपका एकदम बिल्कुल परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, चौथा नंबर में पूछा जाएगा मो आंसुअन ही ले बरसो। मो आंसुअन ही ले बरसो में किसकी बात कही गई है? ठीक है, यहां पर जो घनानंद है वो प्यारे बच्चों कहते हैं अपने प्रेमिका सुजान से, और क्या कहते हैं? मो आंसुअन ही ले बरसो में किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना का, विरह वेदना का, या फिर ए और बी दोनों, या फिर आपका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। कौन सा सही जवाब होगा? चलो 4 का आंसर बताइए। तो देखिए मो आंसुअन ही ले बरसो, इसमें जो बात कही गई है वो प्रेम वेदना का बात कही गई है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में कह रहा है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए? तो जो घनानंद जी है वो कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है ना वो एकदम सीधा और सरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सीधा और सरल होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ घनानंद जी ये भी कहते हैं कि प्रेम के मार्ग पर सभी लोग नहीं चल सकते हैं। जो लोग सत्य हैं, जो लोग सही बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, वही लोग प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। ठीक है, अगला में आपका प्यारे बच्चों कह रहा है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? चलिए 6 का राइट आंसर बताइए। 6 का आप लोग कौन सा आंसर मारिएगा? घनानंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो मैं आपको बता देता हूं, घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 1689 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? 1689 के आसपास हुआ था। ठीक है, यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला में प्यारे बच्चों कह रहा है कि मोर शब्द है। ये जो मोर शब्द है ये आपका कौन सा शब्द है? कह रहा है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर आपका विदेशज है। 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए मोर जो है ना वो आपका देशज है। मोर आपका क्या है? देशज। यहां पर हमारा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में प्यारे बच्चों कह रहा है कि खेत शब्द है। खेत आपका कैसा शब्द है? देखिए आपका प्यारे जो व्याकरण का सवाल है। ठीक है, व्याकरण भी आपके पूछे जाएंगे तो एकदम ध्यान से देखते चलिए। खेत आपका शब्द है, खेत आपका कैसा शब्द है? तो खेत प्यारे बच्चों आपका तद्भव है। ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूपों को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि उत्पत्ति, यानी फिर इसको व्युत्पत्ति भी बोल देते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के प्यारे कितने प्रकार है व्युत्पत्ति के आधार पर? ठीक है, तो याद रखिएगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। ठीक है, चलो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला में कह रहा है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? रूपांतर की दृष्टि से बोला जा रहा है।
ठीक है। तो रूपांतर की दृष्टि से अगर हम बात करें तो शब्दों के जो भेद है वो दो ही भेद होते हैं, ठीक है। शब्दों के कितने भेद होते हैं? रूपांतर की दृष्टि से दो ही भेद होते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला में प्यारे बच्चों का कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा? लो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मुझे तो लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल बना करके आ जाइएगा, ठीक है। कलम जो आपका प्यारे बच्चों शब्द है, ये आपका कैसा शब्द है? सभी बच्चों को पता है कि कलम जो है, कलम कहने से क्या होता है कि पूरे कलम का बोध हो रहा है ना, तो इसीलिए आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा आप लोग को पता होगा कि जिससे भाव का बोध हो, तो देखिए बुढ़ापा है, पहाड़ है, नदी है, राम है। तो पहाड़ तो आपका होगा नहीं, नदी भी नहीं होगा, राम भी नहीं होगा, तो बुढ़ापा जो है ना, इसको प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कह रहा है कि सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश, अब देखिए सुरेश यहां पर किसी खास आदमी का नाम बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग कौन सा आंसर मार करके आइएगा? सुरेश यहां पर किसी खास आदमी का नाम है ना, तो जब किसी खास व्यक्ति का बोध होता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए नंबर ऑप्शन मारिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि रज का अर्थ क्या होता है? घनानंद जो थे वो अपने जब दरबार में गए थे तो उनसे जो राजा थे वो उसको पूछे करते थे, कुछ बोलते थे, तो यहाँ पर ये जो बोलते थे वो क्या बोलते थे? रज 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 करके कुछ बोले थे, ठीक है। तो रज का अर्थ क्या होता है? कह रहे धूल है, मिट्टी है, सॉरी गिट्टी है, या फिर कंकड़ है, या फिर आपका पत्थर है। तो रज का अर्थ क्या होता है? रज का अर्थ आपका धूल होता है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका 15 नंबर में क्या कह रहा है? 15 नंबर में कह रहा है कि विरह लीला किनकी रचना है? 15 का राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। विरह लीला जो आपका रचना है, ये किनकी रचना है? देखते हैं सबसे पहला आंसर किनकी तरफ से आ रहा है। कह रहा है ऑप्शन में घनानंद का है, प्रेमघन का है, रसखान का है, या फिर गुरु नानक का है। तो याद रखिएगा विरह लीला जो आपका रचना है ये घनानंद का है, ठीक है। जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन मारेंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार करवाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? चलो बताओ जरा ध्यान से। जो क्वेश्चन मैंने करवाया था देखो वही सब क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं। तो प्रत्न मतलब होता है आपका प्राचीन, प्रत्न मतलब क्या होता है? प्राचीन यानी कि पुराना, ठीक है। तो प्रत्न मानव यानी कि प्राचीन मानव, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। 16 का आप लोग डी नंबर ऑप्शन मार के आइएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का जो इतिहास है ये किस पुस्तक में देखने को मिलता है? कह रहे कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभारत में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका महाभाष्य लिखा हुआ है। चलो ठीक है, 17 का सही जवाब बताइएगा, ठीक है। 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाखून का इतिहास जो आपका मिलता है कामसूत्रा में मिलता है। किसमें मिलता है? कामसूत्रा में मिलता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला में आपका कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है डी लिट की उपाधि प्राप्त किए थे, लेकिन किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे? आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ये जो डी लिट की उपाधि प्राप्त किए थे ये लखनऊ विश्वविद्यालय से, ठीक है। कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन मार के आइएगा। अगला नंबर में कह रहा है कि कहानी में चंद्रकार, क्वेश्चन नंबर 19 जरा ध्यान से देखिएगा कि कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का जो संबंध है वो मानव के किस से है? नख से है, नख मतलब नाखून, मुख से है, नाक से है, या फिर आपका आंख से है, किससे है? 19 का राइट आंसर बताइए। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा नाखून से है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें मैंने बताया था कि आजकल तो जो लोग हैं वो नाखून को कैसे रखते हैं? चंद्रकार में रखते हैं, त्रिकोण में रखते हैं, मतलब अलग अलग आकार में रखते हैं। तो यहां पर आपका नाखून हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल में कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? चलिए 20 का राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। 20 का आप लोग कौन सा आंसर मार के आइएगा? निर्वंश विद्या का जो संबंध है वो प्यारे बच्चे किससे है? फटाफट एकदम राइट आंसर बताइए। तो कह रहा है वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का जो आपका संबंध है वो वनस्पति विज्ञान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान से। चलिए करे वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स प्यारे बच्चों कौन था? ये तो सभी बच्चों को पता होगा। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? जिनको सोने से भरे सिक्के का घड़ा मिला था। तो ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। याद है ना सभी स्टूडेंट को? ये भारत का गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ठीक है। अगला सवाल में कह रहा है कि दारिस क्या है? ये जो दारिस है वो क्या है? कह रहा है चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, या फिर एक देवता, या फिर एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिस क्या है? मैंने आपको पढ़ा दिया था कि दारिस जो है आपका सोने का एक सिक्का है, ठीक है, और वो प्राचीन कालीन का सिक्का है। तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था? 23 का राइट आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। ये भारत से हम क्यों सीखे उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मैं आपको ऑलरेडी 4 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन देखिए आपका वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है। कह रहा प्लेटो का संबंध आपका किस देश से है?
23 का राइट आंसर बताइए। तो 23 का आपका सही जवाब हो जाएगा यूनान से। ठीक है, प्लेटो का संबंध आपका किस देश से है? यूनान से। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है शाहनामा का रचना काल कितना होता है? शाहनामा का जो रचना काल है कौन सा सदी बताया जाता है? चलिए 24 का राइट आंसर बताइए। तो शाहनामा का जो रचना काल है वो कौन सा सदी है? 24 का राइट आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, चौथी से 5वीं सदी, 5वीं से 6ठी सदी। 24 का आप लोग कौन सा आंसर मारिएगा? तो ये आपका हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी। बी नंबर ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन मार के आइएगा। अगला में कह रहा है कि नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? यहां पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो नाखून का बढ़ना ये किसका प्रमाण देते हैं? तो कह रहे हैं स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, चिंतन का, या फिर पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो नाखूनों का बढ़ना यहाँ पर जो प्रमाण है वो पाशविक वृत्ति का है, यानी कि पशुता का है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन मारिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल में आपका प्यारे बच्चों आएगा, कह रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है? 26 नंबर में कौन सा आंसर मार के आइएगा? कह रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, ललित निबंध है, नाटक है, या फिर एकांकी है? नाखून क्यों बढ़ते हैं वो क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। और ये प्यारे बच्चों आपका पता है क्या? ललित निबंध है। ये आपका क्या है? ललित निबंध है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कार्य कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? ये तो आपका ऑलरेडी बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा चैप्टर से ही लिया गया है। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि गौड़ देश के लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े नाखून रखते हैं वे लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि बड़े बड़े नाखून कौन से देश के लोग रखते हैं, तो आपको बताना था गौड़ देश के लोग रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल में कह रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? 28 का राइट आंसर बताइएगा। 28 का कौन सा आंसर मारिएगा? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ये तो सभी बच्चों को याद होगा, सभी बच्चों को याद होगा। फटाफट बताइए। मैंने आपको बताया था कि आलोक पर्व पर, किस पर? आलोक पर्व पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मतलब पुराना, तो पुराना मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र हुआ करता था वो क्या था? दांत, नाखून, पैर, या फिर पत्थर के औजार। इनमें से देखो सारे हुआ करते थे, लेकिन प्रमुख अस्त्र कौन है? प्रमुख अस्त्र नाखून हुआ करता था। ठीक है, वैसे दांत का भी इस्तेमाल करते थे, पैर का भी, पत्थर के औजार से भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख हुआ करता था वो नाखून हुआ करता था, क्योंकि नाखून का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और एक लास्ट सवाल देख लीजिए जो आपका 30वां नंबर में पूछा जाएगा। कह रहे नाखूनों का बढ़ना किसका परिमाण है? नाखूनों का बढ़ना जो है प्यारे जो किसका परिमाण है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, या फिर असफलता का? तो चलिए 30 का राइट आंसर बताइए। तो 30 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे जो 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एकदम A to Z आपका क्वेश्चन में लड़ेगा, एकदम एक एक क्वेश्चन आप लोग बना करके आइएगा। ठीक है, और यहाँ पर खुशी की बात पता है क्या है कि ये सब क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका था। ठीक है, और ठीक है ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवा दिया। इसका जो अगला वाला क्लास आएगा ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके अगला वाला जो आपका क्लास आएगा वो आपका हिंदी का सब्जेक्टिव भी मैं आपको डाल दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी का सब्जेक्टिव उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, बाकी के संस्कृत हो गया और संस्कृत का सब्जेक्टिव वो सब कुछ मैं आपको डाल दे रहा हूँ, सभी बच्चे देख लीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े थे इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 7482083981। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना मैं इसी नंबर पर आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।